यहाँ पर तैयारी हो गई है हमारे सेगमेंट वैया का नस्ताइन की, जिसके लिए शेख तारिक अहमद शाजली साहब मारूफ रूहानी शख्सियत हैं, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। पहले मैं शेख साहब मेरे पास जो आए हुए हैं सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस, उसमें से मैं कुछ बता देती हूँ। ये है सवाल जनाब जो फेसबुक पे हमारे पास आया है। नमाज के दौरान वसवसे बहुत आते हैं, नमाज में खलल पड़ता है, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वसवसे पैदा ना हो और ख्यालात जहन में ना आए नमाज के दौरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि हम नमाज को बामानी पढ़ें, उसके मायनों पर तवज्जो दें ज़रा से। अगर हम मानों पे तवज्जो देते हैं तो फिर वसवसे कम से कम होते चले जाते हैं और हम आयत और उसके तर्जुमे पे तवज्जो देते हैं तो उसके मानी भी हमारी समझ में आते रहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम अपने रब से क्या कह रहे हैं, वो क्या गुफ्तगू है, क्या जो हम कर रहे हैं दिन में 5 दफ़ा। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी कहिए, क्या सवाल है शेख साहब के लिए? हाँ जी, मेरा एक कज़न है असद। ठीक है जी, उसे वो एक ये बीमारी है, मतलब कि अचानक से बेहोश हो जाता है। जी ठीक है, अचानक से बेहोश हो जाता है और कोई चीज़ हाथ में पकड़ी हो तो वो गिर जाती है अचानक से ना। ठीक है। और दांत है वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और जिस्म भी अकड़ जाता है। अच्छा, सही है। हाँ जी शेख साहब, इसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि सूरह बकरा आयत नंबर 102, सूरह बकरा आयत नंबर 102 जी अगर उसके कानों में पढ़ के दम की जाए तो बहुत जल्दी अफाका होता है। यानी कि हर कान में 3-3 बार, पहले सीधे कान में दम की जाए और फिर उल्टे कान में दम की जाए। बड़ा तकलीफ दे होगा इस जी बच्चे के लिए भी। अच्छा, अगर लड़की है तो पहले उल्टे कान में दम की जाए और फिर सीधे कान में दम की जाए। अच्छा, जी कि अगर लड़की है तो पहले उल्टे हाथ में। जी, और इसके लिए एक नुस्खा भी बहुत बेहतरीन है, अगर वो इस्तेमाल करें। जी जी बताइए। ये ख़ास तौर पे बेहोश होने वालों और मिर्गी वालों के लिए, जिनको इस तरह की शिकायत हो। 6 माशा सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च, 1 तोला हींग, 5 तोला अकरकरा, 5 तोला सिरका सेब का और 10 तोला शहद। अच्छा, ये सब चीज़ें अगर मिक्स करके वो पाउडर बना लें उन चीज़ों का, और इन चीज़ों को मिक्स कर लें और आधी चमची सुबह शाम दें तो कुछ अरसे में इससे बिल्कुल निजात मिल जाती है। मिर्गी के दौरों से भी बिल्कुल इसके लिए भी है ये ज़बरदस्त जी, ये बड़ा अच्छा नुस्खा है। और मैं फिर थोड़ी देर में मैं ये अपनी जो सोशल मीडिया टीम है उनसे भी कहूँगी कि इनसे पूछ के सोशल मीडिया पर भी लगाएं, फिर आप हमारे फेसबुक और दूसरे पेजेस पर भी इसको हासिल कर सकते हैं। एक दफ़ा और बता दें अगर शादी साहब। 6 माशा यानी कि 5 ग्राम सफ़ेद दखनी मिर्च, ठीक है, 10 ग्राम हींग जी, असली हींग लें। जी जी ठीक है। और 50 ग्राम अकरकरा, ये एक बूटी है। और 50 ग्राम सेब का सिरका जो एप्पल साइडर विनेगर होता है। ठीक है। और 100 ग्राम शहद खालिस। ठीक है। ये तीनों चीज़ों को, इनको पाउडर कर लें, 3 चीज़ों को, और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें इसके अंदर, पाउडर बना के उन 3 चीज़ों का, और फिर एप्पल साइडर विनेगर और शहद में मिला दें और ये एक चम्मच दें, आधी चम्मच सुबह शाम लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खाने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद। ठीक है जी, ये आ गया मिर्गी। अगर आपके बच्चे इस मरज़ में मुब्तला हैं या कोई भी घर में ऐसा है तो उनके लिए शुरू कीजिए। और शेख साहब जैसे फरमा रहे हैं, अल्लाह की अगर हुक्म हुआ तो ये बीमारी, और छोटे बच्चे के लिए माँ अपनी उंगली से लेके चटा दे। हाँ, क्योंकि वो हींग तो ज़ाहिर है उसका बड़ा फिर वो असर होता है। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं महरीन बात कर रही हूँ कराची। जी कहिए। मेरा शादी से सवाल है कि मुझे किडनी में इन्फेक्शन और स्वेलिंग है। किडनी में इन्फेक्शन है? हाँ जी, किडनी में इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है। मैंने बहुत इलाज करवाया है, होम्योपैथी हर तरह का, मुझे अफाका नहीं हुआ। और दूसरा ये कि मेरे ना जी जब भी मुझे प्रेगनेंसी होती है 2 मंथ के बाद मेरा मिस कैरेज हो गया। अच्छा चले। और ऐसा जिसे पूछना है कि मुझे हर्बल कोई ट्रीटमेंट बता दें और वज़ाइफ बता दें, मेहरबानी। ठीक है, हम एक एक करके पूछ लेते हैं। शेख साहब, एक तो ज़ाहिर वो किडनी का इन्फेक्शन उन्होंने बताया, प्लस कह रही हैं कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो फिर 3 महीने बाद जो है वो मसाइल होते हैं और फिर मिसकैरेज हो जाता है। किडनी के इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन चीज़ है लाजवंती और गोखरू। लाजवंती ये बीज होते हैं। ठीक है। लाजवंती और गोखरू 3-3 ग्राम लें और इसका जोशांदा तैयार करें, कहवा बनाएं और पी लें। अच्छा, दिन में 2 दफ़ा करें तो इंशाल्लाह ताला किडनी का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त। जी हाँ। ज़बरदस्त। और जो वो शिकायत बता रही हैं उसके लिए ये है कि एक
आधा पाव अजवाइन और 1 छटाक काली मिर्च, इनको पीस के अपने पास रख लें। ठीक है। और इस पे सूरह शम्स 40 दफ़ा पढ़ के दम कर लें। सूरह शम्स 40 दफ़ा पढ़कर दम कर लें। ठीक है। और इसमें से 1 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और ये किडनी इन्फेक्शन के लिए भी कोई दुआ है? किडनी इन्फेक्शन के लिए सूरह हशर का आखिरी रुकू, सूरह हशर का आखिरी रुकू, जी, उसी जुशांदे पे दम करके 3 दफ़ा पी लें तो बेहतरीन है फिर ये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और मेरे पास जो सवाल है, ट्विटर पर ये सवाल मुझे भेजा है। कहती हैं कि मेरे बच्चे की उम्र 8 बरस है लेकिन वो बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर्स कहते हैं कोई बीमारी नहीं है लेकिन मेरा बेटा बहुत दुबला है, कमज़ोर है। मैं चाहती हूँ सेहतमंद हो जाए। 8 साल की इसकी उम्र है। कोई वजीफ़ा बता दीजिए इसके लिए। उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है या कवियो या मतीनो, या कवियो या मतीनो, अल्लाह के नाम। ये एक तस्बीह पढ़ के और 3 दाने बादाम पे दम करके उसको खिलाएं। बादाम तो वैसे ही ज़रूरी हैं, देने चाहिए बच्चों को, हमेशा इंशाल्लाह देने बेहतरीन चाहिए। हो जाएगा। ठीक है। या कवियो या या मतीनो, आपने एक तस्बीह पढ़नी है और 3 बादाम पर दम करके बच्चे को खिला दें, निहार मुँह खिला दें। ठीक है, तो ये भी हमारे सामने आ गया। अब एक सवाल है शेख साहब, अगर आप इसका बताएं। खातून ने कहती है मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे एक एक करके सारे दांत गिर गए हैं, क्या इस ख्वाब की कोई ताबीर है? यानी कि इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, चूँकि ख्वाब है ये और ख्वाब की एक ताबीर है कि वो कोई ऐसी बात अपने मुंह से निकालेंगी जिससे फिसाद पैदा हो। अच्छा, तो एहतियात करें। जी, इस बात से एहतियात बरतनी चाहिए और एक बदगोही से एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ऐसी बात कोई ज़ुबान से ना निकालें जिससे फसाद पैदा हो सकता हो। आपके ख्वाब में आया है तो ज़ाहिर है फिर आपको इससे एहतियात करने का वक्त मिल गया है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी, मैं नसीम झांग से बोल रही हूँ। जी कहिए, क्या आप मसला अपना शेयर करना चाहेंगी और उसका हल जानना चाहेंगी? जी, मेरा बेटा, उसकी उम्र है 17 साल। ठीक है। उसने 14 साल बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारी है, बिल्कुल ठीक रहा है। 14 साल के बाद उसकी एक टांग का मसला बना, वो सही चल नहीं सकता था, टांग को घसीट के चलता। फिर ऐसा ऐसा वो ज्यादा होने लगा, फिर दूसरी टांग भी, अब दोनों टांगे ना घसीट के चलता है। डॉक्टर से चेक करवाया, MRI करवाया तो डॉक्टर बताते हैं कि दिमाग की वजह से ये टांगों का मसला है। पहले 14 साल तक बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक था। ऐसे एहसास ही नहीं होता था कि इसको कभी कोई बीमारी भी होगी, बिल्कुल सेहतमंद था। 14 साल वो बिल्कुल ठीक रहा है। डॉक्टर्स ने क्या बताया है? डॉक्टर्स ने बाकी सेहत ठीक है, हाजमा बाकी सब कुछ ठीक है, चल नहीं सकता। तो डॉक्टर बताते हैं कि कोई दिमाग का मसला है, दिमाग के किसी पट्टे का कोई मसला है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हम पूछ लेते हैं शेख साहब से। शेख साहब, 14 साल तक बिल्कुल नौजवान ठीक था और अब अचानक से पहले एक पाँव घसीट कर चला और अब दूसरा भी इस तरह, वो कह रहे हैं कोई दिमाग के पट्टों का मसला है। इसके लिए ये होता है कि कमर के जो मोहरे होते हैं हमारे, उसके नीचे हराम मगज़ होता है जो लोअर को कवर करता है। उसमें जो है फॉल्ट पैदा हो जाता है। इसके लिए बेहतरीन इलाज ये है, एक तो ये है कि सूरह फील 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके उसको पिलाएं। ठीक है। और रोगन जैतून पे दम करके उसकी मसाज करें। ठीक है। और दूसरे एक जड़ी बूटी आती है अमरबेल। अमरबेल जी, बिल्कुल। खुश्क लेके इसको पीस लें। अच्छा। और इसको पीस के जितनी ये हो, मिसाल के तौर पर 1 पाव अगर ये है तो 1 पाव इसमें मिश्री वगैरह या शक्कर वगैरह मिला के रख लें। ठीक है। और 1 चमची सुबह शाम उस बच्चे को खिलाएं। अमरबेल जो जड़ी बूटी होती है पंसारी से इजीली मिल जाएगी वो, और उसके अंदर शक्कर या फिर उसके हम वजन जी पीस लें तो ताकि टेस्ट अच्छा हो जाता है उसका। तो उसको 1 चमची सुबह 1 चमची शाम अगर ये उसको पानी से दें तो इंशाल्लाह ताला ये शिकायत उसकी अच्छा, दूर हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया शेख साहब।